नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 राज्यों के सभी राजनीतिक दल अपने अपने चांदनी महल में जाकर बैठ गए हैं। सबको इंतजार 3 तारीख का है, 3 दिसंबर आगामी, जिस दिन मतपेटियां खुलेंगी, पोस्टल बैलेट खुलेंगे। उस दिन सभी दलों के आगे के राजनीतिक सफर तय होंगे। किसको मिलेगा 5 साल का राज और किसको मिलेगा राजनीतिक वनवास, ये भी 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। इसी ऊहापोह में सभी दल लगे हैं कि किसी भी तरह हमारी सत्ता वापस आ जाए, हम सत्ता के शीर्ष पर बने रहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, तमाम राज्य, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कहीं कांग्रेस की सरकार है तो कहीं भाजपा का कमल खिला हुआ है, तो कहीं गाड़ी कार तेज भाग रही है। और उत्तर पूर्व का मिजोरम भी है, जिसके पड़ोस में ही मणिपुर था, जहां पर हिंसा होती रही और देश के निर्वाचित मुखिया मूक दर्शक बने, तमाशा देखते रहे, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया था। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं कि किसका पलड़ा कहाँ भारी है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण कौन सा चुनावी राज्य किसके पक्ष में जा सकता है। तो दर्शकों, पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, केंद्र से दक्षिण तक, कांग्रेस 5 राज्यों राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कठिन लड़ाई लड़ रही है, जो राष्ट्रीय मुकाबले से पहले पार्टी को बिना बना या बिगाड़ सकती है। 2024 ये भाजपा और मजबूत क्षेत्रीय दल दोनों के खिलाफ सीधे मुकाबले में है और प्रत्येक परिणाम अपने स्वयं के अर्थ और महत्व से भरा होगा। पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, केंद्र से दक्षिण तक, कांग्रेस 5 राज्यों राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कठिन लड़ाई लड़ रही है, जो राष्ट्रीय मुकाबले से पहले पार्टी को बना या बिगाड़ सकती है। भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से हैं, धारणाओं की लड़ाई में कांग्रेस आगे है। बात हम यहाँ छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, क्योंकि बघेल मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, जबकि भाजपा के पास कोई नहीं है। हालांकि 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे राज्य के अन्य भाजपा नेताओं की तरह ही कमजोर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी राष्ट्रीय हस्तियां और आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री सभी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान में अगर कांग्रेस दूसरा कार्यकाल जीतती है तो इतिहास रच सकती है, क्योंकि 1998 के बाद ऐसा नहीं हुआ है। दिलचस्प उपकथा ये है कि गहलोत अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी से इनपुट लिए बिना शो को अपनी तरीके से चलाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीदवार बदलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के एक दिग्गज के शब्दों में, जीत या हार में गहलोत अपने लोगों को अपने आसपास चाहते हैं। गहलोत ने आंतरिक चुनाव प्रबंधन टीम को भी पैकिंग भेज दिया, जिसका उपयोग राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ समय से कर रही है। इस साल की शुरुआत में कर्नाटका में सबसे सफलतापूर्वक, कुछ मायनों में सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ लड़ते समय सही गति प्राप्त करना आसान होता है। भाजपा के शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 से 2018 और 2020 के बीच सिर्फ 1 साल को छोड़कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें वॉकओवर मिला तो उन्हें खुद आश्चर्य होगा। भले ही राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आरएसएस कैडर ने दशकों तक गहन काम किया। इस बीच कांग्रेस दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भरोसा कर रही है, जो उम्मीदवारों पर मतभेद की सूचना के बावजूद एक साथ काम कर रहे हैं। कमलनाथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और नरम हिंदुत्व को कड़ी सौदेबाजी के साथ जोड़ रहे हैं। मैदान में कुछ ऐसे विद्रोही भी हैं जिनसे पार्टी को उम्मीद है कि अगर वे अंगणित पर काबू पा लेते हैं तो स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाया जा सकता है। यहाँ भी आदिवासी लोग आबादी का लगभग 21% है। मध्य प्रदेश में पूरे भारत में एसटी के खिलाफ 30% अत्याचार होते हैं। बेदखली, गरीबी और शोषण के समान मुद्दे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों को जोड़ते हैं, जो कभी एक ही राज्य का हिस्सा थे।
एक पूरी तरह से अलग एसटी पहचान मिजोरम में समीकरणों को निर्धारित करती है, जहां सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट आगामी जोरम पीपुल्स मूवमेंट से लड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस जो कभी यहां एक ताकत थी, वह पार्टी थी जिसे एमएनएफ ने 2018 में हरा दिया था। कांग्रेस के लिए मिजोरम अभियान राज्य स्तर पर सलाहकारों के बिना संभाला जा रहा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि पड़ोसी भाजपा शासित मणिपुर में भयानक हिंसा से नुकसान होगा, उन्हें विश्वसनीयता और लाभ मिलता है। तेलंगाना में कांग्रेस कुछ हद तक चमत्कारी अभियान के दौर से गुजर रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कुछ ही महीनों में पार्टी को जमीन से खड़ा कर दिया है। आंतरिक आकलन सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के साथ करीबी मुकाबले से लेकर स्पष्ट जीत तक भिन्न भिन्न है। तो ये आपने दर्शकों सुना कि तमाम 5 राज्यों में क्या आकलन है हमारा और किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन उसके बाद अब सुनिए अशोक गहलोत और मोदी के बयान बारी बारी, जहां दोनों ने ही राजस्थान में अपनी सरकार की वापसी का दम भरा है। तो आप उनके भाषण का कुछ प्रमुख अंक सुनिए। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूं कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेशन नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। अहंकार देखिए, आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को
डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले। दर्शकों, आपने सुना। आप हमें जरूर लिखकर भेजें कि 5 राज्यों में किस की सरकार बन सकती है या किसको झेलना पड़ेगा और अधिक राजनीतिक वनवास। आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।